अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी वो इल्म व हिकमत में गैर महदूद भी यकीनन उम्मियों में उठाया गया। मुझे हशर का डर हो किस लिए ए कासिम, मुझे हशर का डर हो किस लिए ए कासिम, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। और हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। और कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है, कौनैन की तख्लीक का मौला तो सबब है, इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है। ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, क़ुरआन में यासीन तेरा नाम व लक़ब है। और वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है।
मेरे वाजिबुल एहतराम इंतहाई काबिल सदजी वक़ार मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और सामीन बुज़ुर्गान दीन और नौजवान साथियों, आज एक दफ़ा फिर मौलाना अज़हर बुखारी साहब की हुक्म पर, उनकी दावत पर आप हजरात के सामने महव गुफ्तगू हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। रबीउल अव्वल का महीना है, आज 12 रबीउल अव्वल की रात है और हुजूर का आज की रात मिलाद है। हुजूर की विलादत बासआदत है। और उन्वान जो मेरे ज़िम्मे लगाया गया है वो सीरतुल अंबिया के नाम से, सीरतुल नबी के उन्वान से ये उन्वान मेरे ज़िम्मे लगाया। तो इंशाअल्लाह सीरत के हवाले से चंद पहलू आप हजरात के गोशो गुजार करना चाहूँगा कि दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। उन्वान सीरतुल नबी का है और वैसे भी हमेशा मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा अपनी गुफ्तगू की इब्तदा, अपनी तकरीर का आगाज सरवर कौनैन साकी कौसर ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम हबीब किब्रिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सबकैदो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुकद्दस मुताहर मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत व बासआदत तय्यब व ताहिर अतहर व मुताहर अकमल व अहसन अत्यब व अशरफ अफजल व अनवर मुकर्रम व मुअज़्ज़म व मुहतशम अरफा व आला बरतर व बाला के नाम नामी इसमें गिरामी से शुरू करता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि खुद खालिक कायनात मालिक लम यज़ल रब्बुल अर्ज़ व समावात ने फरमाया, मेरे महबूब, मेरे लाडले माजबीन, मेरे अव्वल व आखिर व ज़ाहिर व बातिन व हाशिर पैगंबर, मेरा तुझसे ये वादा, ये अहद इकरार व मीसाको पैमा है कि सरजमीन कायनात के जिस खित्ते पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा फजा खला के जिस झोंके पर, जिस दरख्त के पत्ते पर, जिस फूल की पत्ती पर, जिस पहाड़ के पत्थर पर, जिस पानी की लहर पर, जिस शबनम के कतरे पर, जिस परिंदे की उड़ान पर, जिस इंसान के दिलो दिमागो जुबान पर, जिस किताब के वरक पर, जिस कलम की नोक पर तेरा जिक्र होगा, मैं रहमत की बारिशें बरसाऊंगा। तो मैं चाहता हूं इस थोड़े से वक्त में आज हम भी अल्लाह के उस आखिरी पैगंबर का जिक्र पाक करें ताकि अल्लाह मेरे और आपके दिलों पर भी अब्र रहमत की बारिश के कतरे बरसाए। मेरे दोस्तों, जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर के शान की और नबी की सीरत के समंदर की लहरों में छुपे हुए हीरे मोती और जवाहरात की, तो उसके लिए मैं इतना कहा करता हूं कि नबी की सीरत का समंदर तो इतना बड़ा है, नबी की सीरत का समंदर तो इतना गहरा है, नबी की सीरत का समंदर तो इतना बड़ा बहरे बेकरां है, नबी की सीरत का समंदर तो इतना बड़ा वसी और अरीद है कि उसके लिए कोई बड़ा खतीब, बड़ा अदीब, बड़ा वाइज, बड़ा शायर, बड़ा मुकर्रर, बड़ा मुबल्लिग, बड़ा मुफक्किर, बड़ा मुहक्किक, कोई बड़ा राइटर, कलमकार, मुसन्निफ और मुदक्किक हो तो भी वो नबी की सीरत के समंदर को उबूर नहीं कर सकता। मैं तो अकाबिरीन अहले सुन्नत उलमाए देवबंद की जूतों में बैठने वाला एक रजाकार और तालिब इल्म हूं। मैं तो कहा करता हूं
कि मेरी जुबान में तो इतनी ताकत, सकत, कुव्वत, जुर्रत, हिम्मत ही नहीं कि मैं अल्लाह के इस आखिरी पैगंबर का शान कमा हक़्क़ुहु खराज अकीदत का सलाम कर सकूं। और मैं कहा करता हूं कि मेरी मिसाल तो उस बुढ़िया की है जो बाजार मिस्र में खड़ी है, सर पर कपास की गठड़ी है, किसी की नजर पड़ी, पूछा अम्मा कैसे आई हो? कहा कि सुना है आज बाजार मिस्र में यूसुफ बिक रहा है, मैं यूसुफ को खरीदने आई हूं, खरीदार हूं। तो मेरे दोस्तों उस आदमी ने कहा अम्मा तेरी अकल मारी तो नहीं गई, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, तू यूसुफ को खरीदने आई है और वो भी कपास की गठड़ी के बदले। यूसुफ कोई आम आदमी नहीं है, वो तो हुस्न का पैकर है, मंबा है, मावा है, मलजा है, महवर है, मरकज सरापा है। वो तो हसीनों का कायद है, रहबर है, मुक्तदा है, पेशवा है, इमाम है, सैयद है, सरदार है, सरताज है। वो इतना कम कीमत और सस्ता नहीं कि तुझे कपास की गठड़ी के बदले में मिल जाए। जा अपना वक्त बर्बाद नहीं कर, यूसुफ की ओर ले जाएगा तो हाथ मलती रह जाएगी। तो मेरे दोस्तों उस अम्मा ने रोकर कहा, अपनी आंखों में आंसू की लड़ी पुरोकर कहा कि बेटा पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह से शाम तक कतार और लाइन में इसलिए खड़ी रहूंगी कि यूसुफ मिले ना मिले, कल कयामत के दिन इसके चाहने वालों में मेरा नाम तो आ जाएगा। बात मेरी भी वही है कि मैं अल्लाह के इस आखिरी पैगंबर का शान व मकाम, अल्लाह के नबी की सीरत और सूरत और इज्जत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत, अल्लाह के पैगंबर का तक़द्दुस और नामूस और रिसालत और शरीयत और अदालत और दियानत और जुर्रत और शुजाअत और सखावत और मनक़बत, अल्लाह के पैगंबर की इफ़्फ़त और रहमत, अल्लाह के पैगंबर के अमालों, किरदारों, गुफ्तारों, अंदाजों, अतवारों, आदादों, अक़वालों, अफ़आलों, अमाल को कमा हक़्क़ुहु खराज अकीदत का सलाम तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे इन टूटे फूटे जुमलों से मेरा नाम भी पैगंबर के मदा सराहों की लिस्ट में तो आ जाएगा। जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर के शान की, नबी की सीरत के समंदर के लहरों में छुपे हुए हीरे मोती और जवाहरात की, तो उसके लिए मैं इतना कहा करता हूं कि कायनात के रब ने सरजमीन कायनात पर बहुत सारी मखलूकात को पैदा कर दिया। फिर उन सारी मखलूकात में अल्लाह ने इंसानों को चुनकर सारी कायनात की मखलूकात का सरदार बना दिया। और फिर इंसानों में अल्लाह ने बहुत सारे तबके पैदा कर दिए। फिर उन सारे तबकों में अल्लाह ने अंबिया के तबके को चुनकर सारी कायनात के तबकों का सरदार बना दिया। और फिर अंबिया में जनाब आदम के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब नूह के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब शीश के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब शुएब के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब उज़ैर के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब हिस्कील के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब दानियाल के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब जुल्कफल के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब ज़करिया के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब यूनुस के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब इसहाक के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब याकूब के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब यूसुफ के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब अयसा के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब इलियास के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब ज़करिया के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब सालेह के सर पे भी नबूवत का ताज है, तो जनाब यहया के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब सुलेमान के सर पे भी नबूवत का ताज है, तो जनाब हूद के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब लूत के सर पे भी नबूवत का ताज है, तो जनाब अयूब के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब दानियाल के सर पे भी नबूवत का ताज है, तो जनाब हारून के सर पे भी नबूवत का ताज है, जनाब मूसा के सर पे भी नबूवत का ताज है, तो जनाब ईसा के सर पे भी नबूवत का ताज है, तो जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे भी नबूवत का ताज है। नबी तो 1,24,000 कमो पेश थे, लेकिन अल्लाह ने उन सारे नबियों में, उन सारे पैगंबरों में, उन सारे रसूलों में
तेरे और मेरे पैगंबर, सरवर कौनैन पैगंबर, साकी कौसर पैगंबर, ताजदार मदीना पैगंबर, फखरे दो आलम पैगंबर, हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़कर सारी कायनात के नबियों पैगंबरों रसूलों का सरदार बना दिया। और फिर सरदार बनाने के बाद कायनात के रब ने तौरात में भी उसी की शान, इंजील में भी उसी की शान, ज़बूर में भी उसी की शान, कुरान में भी उसी की शान, दौर आदम का है शान उसी की है, दौर नूह का है शान उसी की है, दौर दाऊद का है शान उसी की है, दौर इब्राहीम और इस्माइल का है शान उसी की है, दौर मूसा और ईसा का है शान उसी की है। लेकिन अल्लाह ने एक जुमले को समंदर के कूदे में पद करके फरमाया, महबूब वरफाना का जिक्र, कि मेरे पैगंबर हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने आपके शान को ऊंचा कर दिया, हमने आपके मकाम को ऊंचा कर दिया, हमने आपकी इज्जत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत को पूरी कायनात में ऊंचा कर दिया। अब तवज्जो करना, मैं उस पैगंबर की रफ़त मकानी को क्या बयान करूं, मैं नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैर कर उसमें छुपे मोती क्या उठाऊं कि नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन इतनी बड़ी है, नबी की सीरत की किताब के उन्वानात और ज़ेबे उन्वानात इतने हैं कि अगर मैं आज सारी रात नबी की सीरत के सिर्फ उन उन्वानात को गिनता जाऊं तो मेरे दोस्तों ये रात तो खत्म हो सकती है मगर मेरे नबी की बात खत्म नहीं हो सकती। मेरी बात समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? समझ आ रही है तो आप मेरे सामने आ जाए। मुझे आपकी तरफ देखना पड़ता है बार बार, आप मेरे सामने आएंगे तो आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो इंशाअल्लाह सुनने सुनाने का मजा आएगा। माजरत के साथ, माजरत के, नाराज भी नहीं होना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन इतनी बड़ी है, नबी की सीरत की किताब के उन्वानात और ज़ेबे उन्वानात इतने हैं। तवज्जो मेरी तरफ जरा, टेक भी ना लगे। जवान आदमी है, आगे होकर बैठे, माशाल्लाह जवान है आप, नबी का शान सुने और टेक लगाते, ये हो सकता है? माशाल्लाह, नाराज भी नहीं होना, माशाल्लाह। ज़ेबे उन्वानात इतने हैं, सारी रात बात करता जाऊं, मेरी बात तो खत्म हो जाएगी, मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है, लिखने वालों के हाथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरे नबी का शान खत्म नहीं हो सकता। आओ मैं सिर्फ चंद उन्वानात आपके सामने रखना चाहता हूं, चंद मुख्तलिफ उन्वानात, नबी की सीरत के चंद उन्वानात आपके सामने रखना चाहता हूं। आपका ईमान ताजा हो जाएगा, कह दो सुभान अल्लाह। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है, जरा तवज्जो करना, नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि जिसको रब्बे कायनात ने आलम अरवाह में 1,24,000 नबियों की रूहों के सामने बयान कर दिया था। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि जिसको रब्बे कायनात ने दहलीज जन्नत पे नक्श करके बयान कर दिया था। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि जिसको रब्बे कायनात ने लोहे कलम पे लिखकर बयान कर दिया था। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि जिसको रब्बे कायनात ने शजरे तूबा के पत्तों पे लिखकर बयान कर दिया था। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि जिसको जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीसा अलैहिस्सलाम के सामने वसीयत में बयान कर दिया था। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि जिसको जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में बैठकर अपनी उम्मत के सामने बयान कर दिया था। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि जिसको जनाब इब्राहीम और इस्माइल ने तामीर बैतुल्लाह के बाद अपनी दुआओं में बयान कर दिया था। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि जिसको जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिशात में बयान कर दिया था। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि जिसको जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर की बिशारतों में बयान कर दिया था। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि जिसके बारे में जनाब आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर पत्थरों पे कदम रखती हूँ तो पत्थर भी फूल बनकर मेरे कदमों के बोसे लेते हैं। कहते सुभान अल्लाह। नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि जिसके बारे में जनाब आमना फरमाती है कि जब से
ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर कुएं में पानी भरने जाती हूँ तो कुएं का पानी भी उबल कर मेरे कदमों को चूमने आता है। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि जिसके बारे में जनाब आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर किसी गली से गुजर जाती हूँ तो उस गली से खुशबू के महकार पैदा हो जाते हैं। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि जिसके बारे में जनाब आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर धूप पे चलती हूँ तो अपने रहमत के बादल मेरे सर पे साया करते हैं। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि जिसके बारे में जनाब आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर रात को बिस्तर पे सोती हूँ तो मुझे यूं लगता है जैसे आसमान के चांद और सितारे भी मुझे झुक झुक कर सलाम करने के लिए आते हैं। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर उंगली का इशारा करे, अल्लाह आसमान के चांद को टुकड़े कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर उंगली का इशारा करे तो आसमान का चलता हुआ सूरज भी रोक कर वापस आ जाए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर उंगली का इशारा करे तो जमीन के दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों में हाजिरी लगवाने आ जाए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर उंगली का इशारा करे तो अबू जहल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने लग जाए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर पानी के एक प्याले को लग जाए, अल्लाह उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर हजरत जुलैबीब के काले चेहरे को लग जाए, वे अल्लाह उसके चेहरे की सियाही को सफेदी में बदल कर चेहरे को मुनव्वर कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर दूध के एक प्याले को लग जाए, 70 सहाबा तो पी जाए मगर दूध फिर भी बच जाए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर 2 आदमियों के खाने को लग जाए, वो 150 सहाबा तो खा जाए मगर खाना फिर भी बच जाए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर हजरत जाबिर की चंद खजूरों को लग जाए, वो सारे अरब के कर्जे पे उतर जाए मगर खजूरें फिर भी बच जाए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर हजरत उम्मे माबद की बीमार बकरी को लग जाए, वे अल्लाह उस बीमार बकरी को भी शफा याब करके थन्नू को दूध से लबरेज कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर अगर रात के अंधेरे में मुस्कुरा पड़े तो इतनी रोशनी फैल जाए कि तैयबा कायनात की गुम होने वाली सुई भी वापस मिल जाए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का दुआ विधान अगर कड़वे कुएं में चला जाए, अल्लाह उस कड़वे कुएं को भी शहद से भी ज्यादा मीठा कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का दुआ विधान अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगे तो जहर खत्म, अली की आंखों पे लगे तो दर्द खत्म। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर मुस्कुरा पड़े तो जन्नत के फूल खिल जाए, मेरा नबी गुस्से में आए तो जहन्नम भड़कने लग जाए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर हाँ करे, अल्लाह चीजों को हलाल कर दे, मेरा पैगंबर ना करे, अल्लाह चीजों को हराम कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि जिसके बारे में जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि जब मेरा पैगंबर सोता है, गर्मियों का मौसम हो, मैं नबी के पसीने के कतरों को जमा करूं और कभी ईद बरात पर मैं वो पसीने का कतरा अपने कपड़ों को लगाऊं तो दुनिया का मुश्क अंबर भी मेरे नबी के पसीने की खुशबू का मुकाबला ना कर सके। तो फिर उस नबी की सीरत, उस नबी की सूरत, उस नबी का शान, उस नबी का मकाम मेरे जैसी गूंगी जुबान क्या बयान करे कि जिस नबी की सीरत के लिए मुतनब्बी जैसा शायर 40,000 अशार लिखने के बाद आखिर में ये कहने में मजबूर हो गया कि थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कला में आबलापा मदा बाकी है, वरन तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। ये मेरे नबी का शान है। इसी को अल्लाह ने फरमाया महबूब वरफाना लका जिक्रक, मेरे पैगंबर हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने आपके शान को ऊंचा कर दिया। आज नबी का मिलाद है, मिलाद है कि नहीं? आज बड़ी बाबरकत रात है, सआदत वाली रात है, रहमत वाली रात है। इसलिए ये रहमत वाली रात है कि रहमत कायनात आ गए, रहमत वाली रात है, रहमत कायनात आ गए। और आए तो फिर कैसे आए, जरा सुने। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी अल्लाह फरमा रहे हैं, महबूब अगर मैंने आपको जमीन पर भेजकर आपकी जुबान से अपनी तौहीद के डंके बजवाना मकसूद ना होता, मेरे महबूब मुझे कसम है अपनी रबूबियत की,
मैं दुनिया में कोई दाना, कोई पत्ता, कोई लम्हा, कोई कतरा बनाता ही ना। मेरे महबूब, ये सारी कायनात बनाई भी आपके लिए, सजाई भी आपके लिए। ये सारी कायनात की इज्जतें, असमतें, बरकतें, रफतें, रहमतें, राहतें, सादतें, मनकबतें मेरे पैगंबर ये सिर्फ और सिर्फ आपके दम कदम की वजह से है। और वो पैगंबर जब आना चाहे तो कैसे आए, जरा तवज्जो करना। मौलाना कारी तैयब रहमहुल्लाह ने बड़े अजीब व गरीब अंदाज में, बड़े नक्शो निगार में बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी की आमद के लिए, नबी के इस्तकबाल के लिए, नबी के इंतजाम और इनफराम के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को जमीन पर भेजा। अब जब सारी कायनात के नबी दुनिया में आते गए, इंतजाम करते गए, इनफराम करते गए और हुजूर का इस्तकबाल भी करते गए, जरा तवज्जो करना। मौलाना कारी तैयब रहमहुल्लाह ने इसे बड़े अजीब व गरीब अंदाज में, बड़े नक्शो निगार में बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर की आमद के लिए, हुजूर के इस्तकबाल के लिए, हुजूर के इंतजाम के लिए अल्लाह ने सबसे पहले जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन पर भेजा। और जब जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर मबूस हुए तो कायनात के रब से पूछा गया, अल्लाह मैं जमीन पे आ तो चुका हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है मैंने जमीन पे करना क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। तो कायनात के रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर आदम, मैं तुझे जमीन पर तकमीली उमूर का नाज़िम बना के भेज रहा हूं। तूने जाकर जमीन पे हल चलाने हैं, जमीन में अफरात व तफरीत है, और तूने जाकर जमीन पे हल चलाने हैं और हल चलाकर जमीन को सीधा करना है, इसलिए कि तेरे बाप मोहम्मद मुस्तफा ने कदम रखने हैं। फिर जब जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी गुजर गए तो जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहने लगे, या अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है। तो कायनात के रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर नूह, तो इससे पहले आदम ने जमीन पर हल चलाकर जमीन को सीधा कर दिया। अब मेरा पैगंबर नूह तू जाकर जमीन पर मेरी तौहीद के डंके बजा। लोग तेरा इनकार करेंगे, मैं तेरे इनकार करने वाले उन दुश्मनों के लिए एक तूफान नूह भेजूंगा और तूने जाकर उस तूफान के जरिए पूरी कायनात को, पूरी जमीन को तरोताजा करना है, इसलिए कि तेरे बाप मोहम्मद मुस्तफा ने कदम रखने हैं। फिर जब जनाब नूह भी गुजर गए तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है। तो कायनात के रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर इब्राहीम, तो इससे पहले आदम ने जमीन पर हल चलाकर जमीन को सीधा कर दिया, नूह ने जमीन पर पानी लगाकर जमीन को तरोताजा कर दिया। मेरे पैगंबर इब्राहीम, अब तू जाकर जमीन पर मेरी तौहीद के डंके बजा, और निमरूद तुझे आग के चिखे में डालेगा और मैं खुदा तुझे उस आग के चिखे में जन्नत के बगीचे लगा के दूंगा और तूने जाकर उन बगीचों को आबाद करना है, इसलिए कि तेरे बाप मोहम्मद मुस्तफा ने कदम रखने हैं। फिर जब जनाब इब्राहीम भी गुजर गए तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है। तो कायनात के रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर इस्माइल, तो इससे पहले आदम ने जमीन पर हल चलाकर जमीन को सीधा कर दिया, नूह ने जमीन पर पानी लगाकर जमीन को तरोताजा कर दिया, इब्राहीम ने जमीन पर जन्नत के बगीचे आबाद कर दिए। मेरा पैगंबर इस्माइल, अब तू जा, मैं तेरे दौर में जमजम के चश्मे जारी करूंगा और तूने जाकर उन चश्मों की रखवाली करनी है, इसलिए कि तेरे बाप मोहम्मद मुस्तफा ने कदम रखने हैं। फिर जब जनाब इस्माइल भी गुजर गए तो जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है। तो कायनात के रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर मूसा, तो इससे पहले आदम ने जमीन पर हल चलाकर जमीन को सीधा कर दिया, नूह ने जमीन पर पानी लगाकर जमीन को तरोताजा कर दिया, इब्राहीम ने जमीन पर जन्नत के बगीचे आबाद कर दिए, इस्माइल ने चश्मों की रखवाली कर दी। अब इस सारी कायनात को देखकर बड़े बड़े फिरौन उठकर अपने आप को आना रब्बुकुमुल आला कहेंगे। मेरे पैगंबर मूसा, अब तू जाकर उन फिरौनों से टकराएगा और उनसे टकराकर अल्लाह की ताकत और नबियों की नबूवत की सदाकत के डंके बजवा, इसलिए कि तेरे बाप मोहम्मद मुस्तफा ने कदम रखने हैं। फिर जनाब मूसा भी गुजर गए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है। तो कायनात के रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर ईसा, तो इससे पहले आदम ने जमीन पर हल चलाकर जमीन को सीधा कर दिया, नूह ने जमीन पर पानी लगाकर जमीन को तरोताजा कर दिया, इब्राहीम ने जमीन पर जन्नत के बगीचे आबाद कर दिए, इस्माइल ने चश्मों की रखवाली की, और जनाब मूसा जमीन के जिंदा फिरौनों से टकरा गए। और मेरे पैगंबर ईसा, अब तू जाकर जमीन के मुर्दों को जिंदा करके उनसे भी अल्लाह की ताकत और नबियों की नबूवत की सदाकत के डंके बजवा, इसलिए कि तेरे बाप
मोहम्मद मुस्तफा ने कदम रखने हैं। अब तवज्जो करना, जब सारी कायनात के पैगंबर मेरे नबी के आने का इंतजाम कर गए, जमीन पे हल भी लग चुके, पानी भी लग चुका, बगीचे भी लग चुके, चश्मे भी बह चुके, जिंदा फिरौन भी मान चुके, मुर्दा भी मान चुके, फिर अल्लाह ने उस पैगंबर को भेजा और जिस पैगंबर के आने की वजह से अल्लाह ने जुल्मतों को नूर बना दिया। फिर अल्लाह ने उस पैगंबर को भेजा जिस पैगंबर के आने की वजह से अल्लाह ने गुमराहों को हादी बना दिया। फिर अल्लाह ने उस पैगंबर को भेजा कि जिस पैगंबर के आने की वजह से अल्लाह ने किज़ब को सिद्क बना दिया। फिर अल्लाह ने उस पैगंबर को भेजा कि जिस पैगंबर के आने की वजह से अबू बकर को सदाकत मिली। फिर अल्लाह ने उस पैगंबर को भेजा जिस पैगंबर के आने की वजह से जनाब उमर को अदालत मिली। फिर अल्लाह ने उस पैगंबर को भेजा कि जिस पैगंबर के आने की वजह से जनाब उस्मान को सखावत मिली। फिर अल्लाह ने उस पैगंबर को भेजा कि जिस पैगंबर के आने की वजह से जनाब अली को शुजाअत मिली। फिर अल्लाह ने उस पैगंबर को भेजा कि जिस पैगंबर के आने की वजह से अम्मी आशा के हुजरे को ये अजमत मिली कि अल्लाह ने उस हुजरे को भी जन्नत के टुकड़ों का सरदार कह दिया। ये हुजूर का मिलाद है। आज हम भी इंतजाम करते हैं, अल्लाह ने भी इंतजाम किया है। अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया हुजूर के आने का? हाँ, आज मेरा और आपका इंतजाम भी होता है। हम झंडियां लगाकर हुजूर को खुश करते हैं। और अल्लाह ने कैसे हुजूर को खुश किया है, अल्लाह ने कैसे खुश किया है। मेरे दोस्तों, सीरत का उन्वान है। सीरत के साथ साथ मिलाद भी सुनाता जाऊं, मिलाद भी सुनाता जाऊं। हम मिलाद को भी मानते हैं ना सारे। हुजूर का मिलाद हम मानते हैं। मैं कहता हूं जो हुजूर का मिलाद नहीं मानता वो कायनात का बदतरीन काफिर है। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो हुजूर के मिलाद को ना माने, मिलाद को ना माने। हम उसे मुसलमान नहीं समझते। तो मेरे दोस्तों, जनाब आमना फरमाती हैं, इस सीरत का एक और पहलू आपके सामने रख रहा हूं। जनाब आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मेरे घर में पैदा हुए, मेरे बेटे जब मेरे घर में पैदा हुए तो सुबह को जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए और आकर कहने लगे, बेटी रात मैंने ख्वाब देखा है कि तेरे घर में आसमान का चांद उतरा है। तो जनाब आमना फरमाती हैं, दादा जान, हाँ हाँ आपने सच ख्वाब देखा है। मेरे घर में आसमान के चांद से भी बड़ा चांद आया है, आसमान के चांद से भी बड़ा चांद आया है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटी जरा मुझे बता तो सही कि तूने उस चांद का नाम क्या रखा है। तो जनाब आमना फरमाती हैं, दादा जान मेरे जहन में बड़े नाम गर्दिश कर रहे थे, बड़े बड़े नाम मैंने अपने जहन में सोचे हुए थे, लेकिन एक नाम मेरे जुबान पर हावी हो चुका है, एक नाम मेरे दिल को जीत चुका है, एक नाम मेरी जुबान पे मुहर लगा चुका है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी जरा मुझे बताओ तो सही कि तूने अपने चांद जैसे बेटे का नाम क्या रखा है। तो जनाब आमना फरमाती हैं, दादा जान मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी आज तक तो दुनिया में मैंने ऐसा नाम किसी का नहीं सुना। तो जनाब आमना फरमाती हैं, दादा जान आप तो कहते हैं कि ऐसा नाम नहीं सुना, जरा आओ तो सही, मैं अपने बेटे के चांद जैसे मुखड़े से चादर हटाती हूँ, जरा मेरे बेटे के चेहरे को तो देख लो। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं पैगंबर के करीब गया और मैंने जाकर मोहम्मद के चेहरे से चादर हटाई, मैंने पैगंबर के चेहरे से कमली हटाई, मैंने पैगंबर के चेहरे से रिदा हटाई और मैंने पैगंबर के चेहरे पे नजर दोहराई। और जब मैंने पैगंबर के चेहरे को देखा, मैंने पैगंबर के चेहरे की नूरानियत को देखा, मैंने पैगंबर के चेहरे की हशाशत बशाशत को देखा, मैंने पैगंबर के चेहरे की किरणों को देखा। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी आज तक मैंने ऐसे नाम वाला भी नहीं देखा, ऐसे काम वाला भी नहीं देखा। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि बेटी आज तक मैंने ऐसे नाम वाला भी नहीं देखा, ऐसे काम वाला भी नहीं देखा। जनाब आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मादर शिकम से बाहर आया तो मेरे घर के अंदर एक तनवीर पैदा हो गई, जिसे किसी शायर ने कहा कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, मुंह से बोलता जो
कुरान वो तकरीर है, हुस्न मुस्तफा को देखकर सोचती है दुनिया आज तक वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। तो जनाब अब्दुल मुतलिब फरमाते हैं कि जब मैंने पैगंबर के चेहरे को देखा मैं हैरान हो गया कि मैंने आज तक ऐसा चेहरा किसी का नहीं देखा। तो मेरे दोस्तों जनाब हलीमा आती हैं और जनाब आमना के दरवाजे पे दस्तक देती है। जनाब आमना दरवाजा खोलती है, जनाब हलीमा कहती है मैं दाई हूँ, बच्चा लेने के लिए आई हूँ। जनाब हलीमा फरमाती है कि जब मैंने अंदर कदम रखा तो जनाब आमना फरमाती है हलीमा याद रखो मेरा बच्चा यतीम है, तुझे इस बच्चे की परवरिश के लिए कोई सोने चांदी हीरे मोती और जवाहरात नहीं मिलेंगे, तुझे बड़े बड़े जानवर नहीं मिलेंगे, तुझे बड़े बड़े इनामात इकरामात एजाजात से नहीं नवाजा जाएगा। तो जनाब हलीमा कहती है मेरे दिल में एक आस आई, मेरे दिल में एक तड़प आई, मेरे दिल में एक बेकरारी आई। मैंने सोचा कि मैं आज इस यतीम मक्का को देख तो लूं, लेकिन जनाब हलीमा फरमाती है कि जब मैं पैगंबर के करीब गई और मैंने पैगंबर के चेहरे से चादर हटाई, मैंने पैगंबर के चेहरे को देखा और फिर मैंने कहा हलीमा अगर तू इतना खूबसूरत चेहरे वाला तू छोड़कर चली गई तो फिर तेरे मुकद्दरों पे अंधेरा छा जाएगा, तेरे मुकद्दरों पे नसीबों में तारीकी छा जाएगी। हलीमा तूने आज तक बड़े बच्चों को पाला है, बड़े बच्चों को दूध पिलाया है और बड़े बच्चों की तरबियत की है, लेकिन हलीमा याद रख इस जैसा बच्चा आज तक तो तेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। जनाब अब्दुल मुतलिब ने देखा, फरमाया कि मैंने मोहम्मद जैसा नहीं देखा। जनाब आमना ने देखा तो कहती है मैंने मोहम्मद जैसा नहीं देखा। जनाब हलीमा ने देखा तो कहती है मैंने मोहम्मद जैसा नहीं देखा। जनाब हलीमा के शोहर ने देखा, कहता है मैंने मोहम्मद जैसा हसीन नहीं देखा। हलीमा इस बच्चे को लेकर घर में पहुंची है। जनाब हलीमा की बेटी जनाब शीमा ने देखा तो कहती है मैंने मोहम्मद जैसा हसीन नहीं देखा। कायनात के रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील अब्दुल मुतलिब ने तो कुछ बच्चे देखे हैं, आमना ने तो कुछ बच्चे देखे हैं, हलीमा ने तो कुछ बच्चे देखे हैं, हलीमा के शोहर ने तो कुछ बच्चे देखे हैं, शीमा ने तो कुछ बच्चे देखे हैं। जिब्रील तू तो मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, जिब्रील तू तो कायनात की इब्तिदा से लेकर क़यामत तक, तू तो आदम से लेकर ईसा तक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, तू तो सारी कायनात के रूह अजसाम को देख चुका है, तू बता मेरा मोहम्मद कैसा है। तो जिब्रील कहता है तू अजबरी चाबक तरी, रजबर के गोल नाजक तरी, मजहब से गोयम बेहतरी, हक्का अजायब दिल बरी, आफा कहा गर्दी दाम, मेहरे बता वर्जी दाम, बिसियार खूबा दी दाम, वो लेकिन तू चीजें दी करी। वो जिब्रील भी कहता है मैंने सारी कायनात के हुस्न और जमाल को देखा, मैंने आदम से लेकर ईसा को देखा, मैंने जनाब यूसुफ के हुस्न को देखा, मैंने जन्नत के नजारे देखे, मैंने सारी कायनात को देखा। जिब्रील का फैसला सुन, जिब्रील कहता है कि या अल्लाह जो हुस्न जो नूर की किरण मैंने मोहम्मद के चेहरे पे देखी है, आज तक ऐसी नूर की किरण मैंने कहीं देखी ही नहीं है। फिर अल्लाह फरमाते हैं बस करूं जाके चलो। अल्लाह फरमाते हैं महबूब तुझे पैदा भी मैंने किया है, तेरा जिक्र भी मैं कराऊंगा, तेरा शान भी मैं बयान करवाऊंगा, सारी कायनात तेरा शान बयान करेगी। जरा तवज्जो करना, हुजूर के बहुत सारे नाम हैं, हुजूर के बहुत सारे नाम हैं। कितने नाम हैं? सारे बोलो। कुरान का सफा खोलो आखिरी, आपको हुजूर के नाम नजर आएंगे, लेकिन उन सारे नामों में दो नाम ऐसे हैं जो अल्लाह को बड़े पसंद हैं, जो कायनात में मशहूर हैं। एक नाम है मोहम्मद और एक नाम है अहमद। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली वकफा बिल्लाहि शहीदा। नाम क्या है? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इसका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद किसे कहते हैं? फरमाया मोहम्मद उसे कहते हैं सारी कायनात मिलकर जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। सारी कायनात मिलकर जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह अहमद किसे कहते हैं? मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा फरमा रहे हैं मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अहमद किसे कहते हैं? जो सारी कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करे उसे अहमद कहते हैं। सारी कायनात के नबियों पैगंबरों रसूलों से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा जो रब की तौहीद बयान करे,
जो रब की तारीफ करे उसे अहमद कहते हैं, और सारी कायनात मिलकर, रब भी मिलकर जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। आखिरी बात करके बात को खत्म करूं। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे महबूब, मेरे लाडले, मेरे माजबीन, मेरे अव्वल व आखिर, जाहिर व बातिन, हाशिर पैगंबर, मेरे महबूब, मैंने जहां पर अपना जिक्र कराया साथ में तेरा भी जिक्र कराया। जहां जहां मैंने अपना जिक्र कराया वहीं वहीं तेरा भी जिक्र कराया। और मेरे महबूब, मैंने तेरे जिक्र को, जरा तवज्जो करना, मेरे महबूब, अल्लाह फरमा रहे हैं, मेरे महबूब, मैंने तेरे जिक्र के गुलदस्ते को सरजमीन कायनात में ऐसा सजाया कि तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहीं वहीं तेरा भी जिक्र होगा। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब, अगर तहत सरा में मेरा जिक्र होगा तो तहत सरा में तेरा भी जिक्र होगा। अगर 7 जमीनों में मेरा जिक्र होगा तो 7 जमीनों में तेरा भी जिक्र होगा। अगर जमीन के ऊपर खड़े होने वाले पहाड़ों पे मेरा जिक्र होगा तो मेरे महबूब उन पहाड़ों पे तेरा भी जिक्र होगा। अगर पहाड़ों के पत्थरों पे मेरा जिक्र होगा तो मेरे महबूब उन पहाड़ों के पत्थरों पे तेरा भी जिक्र होगा। अगर नहरों की लहरों पे मेरा जिक्र होगा तो मेरे महबूब उन नहरों की लहरों पे तेरा भी जिक्र होगा। अगर फूल की पत्तियों की महक में मेरा जिक्र होगा तो मेरे पैगंबर उन फूल की पत्तियों की महक में तेरा भी जिक्र होगा। अगर अर्श मुअल्ला पे मेरा जिक्र होगा तो मेरे महबूब अर्श मुअल्ला पे तेरा भी जिक्र होगा। मेरे महबूब, अगर 7 जमीनों के कोनों में मेरा जिक्र होगा तो फिर उन 7 जमीनों के कोनों में तेरा भी जिक्र होगा। अगर जमीन के ऊपर रहने वाले इंसानों की जुबानों पे मेरा जिक्र होगा तो मेरे पैगंबर उन इंसानों की जुबानों पे तेरा भी जिक्र होगा। अगर आसमान के फरिश्तों की तस्बीह में मेरा जिक्र होगा तो फिर रोजाना 70,000 फरिश्तों की तस्बीह में तेरा भी जिक्र होगा। मेरे पैगंबर, अगर बैतुल्लाह के सहन में मेरा जिक्र होगा तो फिर बैतुल्लाह के तवाफ में तेरा भी जिक्र होगा। अगर बैतुल मुकद्दस की सफों में मेरा जिक्र होगा तो बैतुल मुकद्दस की सफों में तेरा भी जिक्र होगा। अगर मस्जिद नबी के मुसल्ले पे मेरा जिक्र होगा तो मेरे महबूब मस्जिद नबी के मुसल्ले पे तेरा भी जिक्र होगा। मेरे पैगंबर, अगर तौरात में मेरा जिक्र होगा तो तौरात में तेरा भी जिक्र होगा। इंजील में मेरा जिक्र होगा तो इंजील में तेरा भी जिक्र होगा। अगर जबूर में मेरा जिक्र होगा तो जबूर में तेरा भी जिक्र होगा। अगर कुरान में मेरा जिक्र होगा तो कुरान में तेरा भी जिक्र होगा। मेरे पैगंबर, अगर कलमे में मेरा जिक्र होगा तो कलमे में तेरा भी जिक्र होगा। अगर अजान में मेरा जिक्र होगा तो अजान में तेरा भी जिक्र होगा। अगर तकबीर में मेरा जिक्र होगा तो तकबीर में तेरा भी जिक्र होगा। अगर नमाज में मेरा जिक्र होगा तो नमाज में तेरा भी जिक्र होगा। अगर तशहुद में मेरा जिक्र होगा तो तशहुद में तेरा भी जिक्र होगा। अगर दरूद में मेरा जिक्र होगा तो दरूद में तेरा भी जिक्र होगा। नमाज के बाद की तस्बीहात पे मेरा जिक्र होगा तो नमाज के बाद की तस्बीहात पे मेरा महबूब तेरा भी जिक्र होगा। मेरे पैगंबर, अगर हवा में मेरा जिक्र होगा तो हवा में तेरा भी जिक्र होगा। फजा में मेरा जिक्र होगा तो फजा में तेरा भी जिक्र होगा। खला में मेरा जिक्र होगा तो खला में तेरा भी जिक्र होगा। मेरे पैगंबर, अगर परिंदों की परवाज़ में मेरा जिक्र होगा तो उन परिंदों की परवाज़ में तेरा भी जिक्र होगा। मेरे पैगंबर, अगर दुनिया की इबादत और रियाजत और बंदगी में मेरा जिक्र होगा तो फिर पूरी दुनिया की इबादत और रियाजत और बंदगी में तेरा भी जिक्र होगा। और मेरे दोस्तों, जरा तवज्जो करना, मेरे महबूब जरा तवज्जो करना कि इंसान के मरने के बाद उसके नमाज जनाजे में मेरा जिक्र होगा तो नमाज जनाजे में तेरा भी जिक्र होगा। मेरे पैगंबर, फिर जनाजे के बाद अगर इंसान के कब्र के अंदर सवाल और जवाब में मेरा जिक्र होगा तो सवाल और जवाब में तेरा भी जिक्र होगा। मेरे पैगंबर, अगर मिजान आदल पे मेरा जिक्र होगा तो मिजान आदल पे तेरा भी जिक्र होगा। अगर आलम माशर में मेरा जिक्र होगा तो आलम माशर में तेरा भी जिक्र होगा। अगर हौज कौसर में मेरा जिक्र होगा तो हौज कौसर में तेरा भी जिक्र होगा। मेरे पैगंबर, अगर मेराज की रात तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक मेरा जिक्र था तो फिर फकाना काब कौसैनी औ अदना की हुदूद तक मेरे पैगंबर तेरा भी जिक्र था। मेरे पैगंबर, अगर लोहे कलम पे मेरा जिक्र होगा तो लोहे कलम पे तेरा भी जिक्र होगा। अगर लोहे महफूज पे मेरा जिक्र होगा तो लोहे महफूज पे तेरा भी जिक्र होगा। अगर बैते मामूर पे मेरा जिक्र होगा तो बैते मामूर पे तेरा भी जिक्र होगा। मेरे महबूब पैगंबर, अगर अर्श मुअल्ला पे मेरा जिक्र होगा तो अर्श मुअल्ला पे तेरा भी जिक्र होगा। अगर क़यामत के दिन मेरा जिक्र होगा तो क़यामत के दिन तेरा भी जिक्र होगा। अगर दर्रे जन्नत पे मेरा जिक्र होगा तो दर्रे जन्नत पे तेरा भी जिक्र होगा। अगर जन्नत के महल्लात में मेरा जिक्र होगा तो जन्नत के महल्लात में तेरा भी जिक्र होगा। अगर जन्नत के बुलंद और बाला चोटियों में मेरा जिक्र होगा तो जन्नत के बुलंद और बाला चोटियों में
तेरा भी जिक्र होगा। मेरे पैगंबर, मैंने तेरे जिक्र को, मैंने तेरे फिक्र को, मैंने तेरे शान को, मैंने तेरे नाम को, मैंने तेरे मकाम को, मैंने तेरे मकाम व अतवार व अदाद व अक़वाल व अफ़आल को इतना बुलंद वाला, अरफ़ो वाला, अकमल व अहसन कर दिया है कि मेरे पैगंबर तहत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहां जहां मेरा जिक्र होगा वही वही तेरा भी जिक्र होगा। मेरे दोस्तों, अब एक बात और भी कहता चलूं, शायद मैंने यहां पहले भी की है और मैं वो हर जगह पे कहता हूं। अल्लाह ने हमें ऐसा नबी दिया है कि उस नबी का एक मकसद है, मिशन है। अल्लाह ने हमें मिशन वाला नबी अता फरमाया है। उस मकसद को हम लोग भूल चुके हैं। वो नबी का मकसद क्या है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हुजूर को भेजा, तवज्जो है आपकी, मकसद की बात करूं। आज वो मकसद की बात मैं और आप करते हैं। हमारी तबलीगी जमात वाले साथी उस नबी के मकसद वाली बात करते हैं तो आप लोग हमारे गले में फूलों के हार डालते हैं। लेकिन यही मकसद वाली बात आज से 1500 साल पहले जब मेरे पैगंबर ने कही तो उस वक्त मेरे पैगंबर के साथ क्या हुआ, जरा तवज्जो करना। आज से 1500 साल पहले जब मेरा पैगंबर, मकसद की बात कर रहा हूं, जब मेरा पैगंबर फारान के नोकदार पत्थरों पे चढ़े, लोगों को बुलाया, आवाज दी, निदादी मनादी की, ऐलान किया, लोग करीब है। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, वलीद बिन नजीरा, उमैया बिन खलफ जैसे बड़े बड़े सरदार है और आकर कहने लगे मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर कहने लगे मोहम्मद खैरियत तो है कि आज आपने हमें पहाड़ों के दामन में क्यों बुलाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे पैगंबर ने सबसे पहले अपना कैरियर सर्टिफिकेट मांगा, पूछा बताओ मैंने तुम में 40 वर्ष की जिंदगी गुजारी, उसमें बचपन, लड़कपन, जवानी, अधेड़ उम्र की दहलीज पे कदम रख चुका हूं, बताओ हल वजदतुमूनी सादिकन व कादिबा, क्या इन 40 वर्षों के दौरान तुमने मेरी जुबान से कभी झूठ को निकलते तो नहीं देखा। तो मेरे दोस्तों, सबने कहा, यक जुबान यक लिसान होकर कहा कि मोहम्मद जर्रबना का मिनारा, ऐ मोहम्मद हमने तेरा तजर्बा किया, तुझे आजमाया, तुझे परखा, तुझे बाजारों में, सहराओं में, तिजारत में, सियासत में, सकाफत में, हर जगह पर तेरे इम्तिहान लिए। मारा इना का इल्ला सिद्का, सिवाय सच्चाई के हमने आपकी जुबान से कभी झूठ को निकलते नहीं देखा। तो मेरे दोस्तों, मेरे पैगंबर ने फरमाया, लोगों अगर आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, आज भी जो बात करूंगा वो सूरज की किरणों की तरह सच्ची होगी। लोगों ने पूछा मोहम्मद बताओ तो सही बात क्या है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पैगंबर ने फरमाया, लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि मालिक व खालिक नहीं, कोई गफूर व गफ्फार व सत्तार व कहार व जब्बार व रऊफ व करीम व रहमान, कोई भी इज्जत जिल्लत का मालिक, रिज़्क़ में तंगी फराखी के लायक, जिंदगी और मौत का मालिक, बारिश बरसाने ना बरसाने का मालिक कोई नहीं। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई मुख्तार कुल नहीं, कोई कादिर मुतलक नहीं, इल्ला अल्लाह, अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जो इस जुमले को पढ़ेगा तुफलिहून, वो फलाह और कामयाबी पा जाएगा। जब पैगंबर ने तौहीद का ऐलान किया, बल्कि जब तक मेरे पैगंबर ने तौहीद का ऐलान नहीं किया, काफिर कह रहे थे, मुशरिक कह रहे थे, अरब के सरदार कह रहे थे, मोहम्मद हसीनों में एहसन तू, शरीफों में अशरफ तू, जमीलों में अजमल तू, करीमों में अकरम तू, अमानतदार तू, दियानतदार तू, हुस्न व जमाल का पैकर तू। लेकिन जब मेरे पैगंबर ने तौहीद का ऐलान किया, फिर उन्हीं लोगों ने पत्थर उठाए, नबी के उस चेहरे को पत्थर मारे जिस चेहरे को कुरान ने बज़्ज़ुहा कहा, नबी की उन जुल्फों को पत्थर मारे जिन जुल्फों को कुरान ने वल्लैल कहा। जब नबी के चेहरे पे पत्थर बरसे तो मेरे पैगंबर के जब खून के कतरे फारान के पत्थरों पे टपके तो कायनात के रब ने कहा, जिब्रील जी रब्बे जलील, जा मेरे पैगंबर को तसल्ली तशफ़ी इनामात इकरामात इज़ाज़ात अलक़बात तखल्लुसात की बारिश के कतरे बरसा और मेरे महबूब को जाके कह दे, महबूब आज तू मेरी तारीफ करके अपने आप को अहमद बना रहा है, अब मैं खुदा सारे जहान में तेरी तारीफ करा के तुझे मोहम्मद बनाऊंगा, तू मुझे खुदा कहेगा, मैं तुझे मुस्तफा कहूंगा, तू मुझे रब कहेगा, मैं तुझे शाह अरब कहूंगा, तू मुझे रब्बुल आलमीन कहेगा, मैं तुझे
रहमतुल लिल आलमीन कहूंगा। अब मैं भी अकेला, तू भी अकेला, मेरे जैसा भी कोई नहीं, तेरे जैसा भी कोई नहीं, मैं भी ला शरीक, तू भी ला शरीक, मैं भी लाजवाल, तू भी लाजवाल, मैं भी बागमाल, तू भी बागमाल, मैं भी बेमिसाल, तू भी बेमिसाल। अब पूरी कायनात में महबूब मेरे जैसा खुदा कोई नहीं, तेरे जैसा मोहम्मद मुस्तफा कोई नहीं। कौनैन की तखलीक का मौला तो सबब है, कौनैन की तखलीक का मौला तो सबब है। इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है। ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नाम लक़ब है। वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है। बाग में जब मैं गया सब तोतियां थी खुशनवा, कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उलाब कमाल ही। कमरियां भी जौक में डाली थी गर्दन तोक में, कहती थी अपने शौक में कशफत दो जाब जमाल ही। बुलबुलें भी सू बसू ले ले के हर एक गुल की बू, करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जबीओ खिसाल ही। चिड़ियों के सुन के चह चहे इंसान भला क्यों ये चुप रहे, लाज़िम इस पर के ये यूं कहे सल्लु अलैहि व आलिही। जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नता दारस्सलाम। तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हम सबको नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमान आज तक इस दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह तमाम की कामिल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बे औलाद है उनको नेक नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनकी औलाद है उनको नेक और साले और फरमा बरदार बना। या इलाहुल आलमीन हम सब की हाजतों को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन या रहमर राहिमीन हम सब की दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन हाज़रीन मजलिस में जिस जिसके दिल में जो जो नेक तमन्नाएं हैं, या इलाहुल आलमीन सबको पूरा फरमा, सब की दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पक्का सच्चा आशिक बना। या अल्लाह हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन या रहमर राहिमीन, या अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। या इलाहुल आलमीन हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबको रोज़ा रसूल की मकबूल हाज़री नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको रोज़ा रसूल की मकबूल हाज़री नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन या रहमर राहिमीन।